राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा एकेडमी यमुनानगर पर। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। कल की क्लास में कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, तो आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लास्ट सेशन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं सॉल्व। तो आपकी स्क्रीन पर है आपका क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। देखिए जी, कल भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज की क्लास में भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि कल वाला सेशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए और बी मासिक आय का अनुपात, यानी ए और बी की जो मंथली इनकम है उसका रेशो है स्टूडेंट 4:5। बोला जा रहा है ए तथा बी की जो मासिक बचत है वो कितनी है, 14:19। अगर ए और बी में प्रत्येक का मासिक व्यय जो है वो 1200 रुपये है, तो आप ए और बी का मासिक व्यय जो है कि उसके बीच में अंतर बताइएगा कितना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आप एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, सबसे पहला काम आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा कि स्टेटमेंट है क्या और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। पढ़िए स्टूडेंट। चलिए जी देखते हैं। देखिए, ए और बी दो पर्सन हैं जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 4:5 में है, यानी 4x और 5x है। अब ये क्या करते हैं, इसमें से 1200 रुपये जो है ना खर्च कर देते हैं। तो 4x कमा के 1200 खर्च कर दिए, 5x कमा के 1200 खर्च कर दिए। अब जो बच गया ना वो 14:19 में बच गया, ऐसा ही बोला जा रहा है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को 4x से मल्टीप्लाई करिएगा 76x, और आप 19 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा 22800 इक्वल्स टू 14 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 70x, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा 168। तो ये देखिए 76x माइनस 70x इक्वल्स टू माइनस 16,800 प्लस 22,800। तो देखिए ये हुआ 6x इक्वल्स टू, पॉजिटिव नेगेटिव कितने होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं नेगेटिव, यानी आपको 22,800 में से 16,800 घटाने होंगे, जो कि कितने बच जाएंगे आपके पास, पूरे 6,000। तो भाई x का वैल्यू कितना आएगा, 1,000। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे स्टूडेंट पहली बात ये पता करिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो देखिए जब आपसे पूछने की कुछ बात आएगी तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी की जो मंथली सैलरी है उसका डिफरेंस बताइए। तो ए की मंथली सैलरी स्टूडेंट 4x, बी की मंथली सैलरी 5x, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना x, और x का वैल्यू तो अपने पास है 1000। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है 1000। बताइए जी, क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप क्लियर ना कर पाए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को की तरफ बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अब एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, तो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है उसके बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मैं आपको एक बेस्टेस्ट अप्रोच दूंगी जिससे फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात है वो 4:5 है, और उनके मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:8 है।
बोला जा रहा है कि जो ए का सैलरी है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, ठीक है। तो ए और बी की बचत का अनुपात आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं। ये CGL 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी बढ़िया से बढ़िया अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी दो मेंबर है, इनकी जो मंथली सैलरी है, जो मासिक आय है, उसका रेशियो कितना है? देखिए इनका रेशियो है 4:5। फिर बोला जा रहा है कि उनकी जो मासिक व्यय यानी जो उनका खर्चा है वो 3:8 में है। आपको इनकी सेविंग बतानी है। अच्छा जी, अब क्या बोला जा रहा है? इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यही बोला जा रहा है। इनकम ऑफ ए, सॉरी, बोला जा रहा है ए की आय बी के खर्च के बराबर है। ओके ठीक है, बी की आय ए के खर्च के बराबर है, ए की आय बी के खर्च के बराबर है। यानी इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। सॉरी मैं गलत बोल गई। इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि जितनी ए की इनकम होगी उतना ही बी का खर्चा होना चाहिए। तो देखिए ए की इनकम तो 4 है लेकिन बी का खर्चा तो 8 है। ये दोनों कह रहे हैं सेम होने चाहिए। तो देखिए आप 8 को तो 4 नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप बड़ी आसानी से 4 को 8 बना सकते हैं। अब आप 4 को 8 बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? आप इधर डबल कर दो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने का ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट, यहाँ इनकम, एक्सपेंडिचर, देन सेविंग ए और बी। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, ये है 3:8। इसका मतलब इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी इन दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यही बोला जा रहा था। अब आप खुद से सोचिए, ए जो है 8 रुपए कमाकर 3 रुपए का खर्चा करता है, कितने बचाता है? आप बोलेंगे 5। ये कितने बचा रहा है? 2। यही तो पूछा है कि सेविंग का रेशियो क्या है। तो स्टूडेंट अपना सेविंग का रेशियो है 5:2। बताइए क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखिए हमेशा जब भी ऐसा कुछ आए ना, तो पहले ये सुनिएगा कि क्या बोला गया है। बोला जा रहा है कि जो ए की इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो ए की जो इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के इक्वल है। तो इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है जी, मैंने इक्वल किया दोनों को। ठीक है जी, आशा है कि आप सबको ये पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए जी, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है वो सुनिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का है, 2022 का है, यानी कि प्रीवियस ईयर का है। 3rd शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। बोला जा रहा है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 4:3 है। तो ठीक है, देखते हैं। ए और बी दो पर्सन है, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है जी, इतनी सी बात। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो ए का व्यय है वो उसकी आय का 5/12 है। ठीक है, यानी कि ए का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये इक्वल है किसके? 5/12 इनकम ऑफ ए। बी के बारे में बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7/15 इनकम ऑफ बी, यानी जितनी ए की इनकम होगी उसका 5/12 करोगे तो ए का एक्सपेंडिचर आएगा। जितनी बी की इनकम होगी उसका 7/15 करोगे तो बी का एक्सपेंडिचर आएगा। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, मुझे कोई ऐसी वैल्यू ले लेनी चाहिए जो इन दोनों के मल्टीपल से रेडी होती हो। 12 और 15 के मल्टीपल से क्या रेडी होता है? आप बोलेंगे 60। मतलब मुझे ए की इनकम को 60 मान लेना चाहिए कि ए की इनकम क्या होगी? 60। या इसे भी आप छोड़िए, इसे छोड़ दीजिए। देखिए अब जो ये 5/12 है, ये 12 इनकम ऐसी होनी चाहिए जो 12 से पूरी तरह कटती हो। और 12 के अंदर दो चीजें होती हैं, 4 और 3। 4 और 3। तो देखिए ए के पास 4 तो है, क्या नहीं है? आप बोलेंगे 3। तो 3 गुना कर दें, तो इधर भी 3 गुना कर दें। बात समझ आया? अभी मैंने ए को डील किया, मैं फिर से समझाती हूँ। मैंने बोला क्या है? मैंने बोला जो ए का एक्सपेंडिचर है वो ए के इनकम के 5/12 के बराबर है।
यानी जो भी आप इनकम रखेंगे उसका 5/12 करेंगे तो ए का खर्चा आएगा। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला इनकम वो होनी चाहिए जो 12 से डिवाइड होती हो। अब 12 से डिवाइड तो बहुत सारे नंबर होते हैं। मैंने बोला ए की इनकम वो होनी चाहिए जो 12 से डिवाइड होती हो। 12 में क्या है, 3 और 4, दो चीजें, 3 और 4। अब यहाँ पर देखा जाए इनकम में 4 तो है लेकिन 3 नहीं था, तो इसलिए मैंने 3 गुना किया, तो इधर भी 3 गुना। अब यहाँ पर बात करती हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7/15 ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी जो भी बी की इनकम होगी वो 15 से भाग होती होगी। ठीक है जी, 15 से डिवाइड होती होगी। तो 15 से डिवाइड करना है तो 15 में कौन है, 3 और 5। तो देखिए बी के पास 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको 5 गुना किया, तो मैंने इसे भी 5 गुना कर दिया। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, अब मैं आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए ए और बी है, ये इनकम है। कितनी इनकम बन रही है आप खुद से देखिए, 60। यहाँ कितनी इनकम बन रही है खुद से देखिए, 45। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बोला जा रहा है ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो ए की इनकम का, ए की इनकम कितनी है स्टूडेंट, 60, इसका 5/12 है, यानी ए की एक्सपेंडिचर आ गया 25। ठीक है जी, इतनी सी बात। उसके बाद बोला जा रहा है बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का जो खर्चा है वो 7/15 है, किसका, बी की इनकम का, और बी की इनकम कितनी है जी, 45। आप इसे कट करिए तो ये आ जाएगा 21। बताओ जी यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक बता दें जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं इनके जो खर्चों का अंतर है ना वो 4500 है। देखिए अपने पास खर्चा 25 का है और 21 का है, कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 4 का। 4 बराबर है जी 4500 के। तो 1 यूनिट का मान निकालिए, डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो वैल्यू हो गई 1125। पूछा क्या जा रहा है, बी की आय क्या है, बताइए बी की आय क्या है, आप बोलेंगे 45। 45 गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आना चाहिए 50,625 रुपए। ठीक है जी, बहुत शानदार क्वेश्चन था। फिर से थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या समझाया आपको। देखिए मैंने बोला ए और बी की इनकम का रेशियो है 4:3 जो कि दिया था। बोला जो ए का खर्चा है वो ए की इनकम का 5/12 है, और जो बी का खर्चा है वो बी की इनकम का 7/15 है। अब मुझे ना तो ए की इनकम के बारे में फाइनली कुछ ज़्यादा पता है, ना ही बी की इनकम के बारे में कुछ पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है इसकी जो भी इनकम होगी वो 4/3 में होगी। अब मैंने देखा ये 5/12 है, मतलब नंबर ऐसा होना चाहिए जो 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब 12 में कौन कौन है, 12 में 4 और 3 दोनों है। अब ए के पास तो 4 था लेकिन 3 नहीं था, इसलिए मैंने 3 गुना किया है। बी का जो खर्चा है वो बी की इनकम के 7/15 के बराबर है। अब 15 क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 15 क्या है। 15 में 3 और 5 दो चीजें हैं, 3 और 5 दो चीजें हैं। तो देखिए 5, बी के पास 3 तो है, 5 नहीं है, इसलिए 5 गुना किया, 5 गुना किया। उसके बाद ए की इनकम मिली 60, बी की इनकम मिली 45। अब मैंने बोला जितनी ए की इनकम है उसका 5/12 करोगे तो ए का एक्सपेंडिचर आएगा, जितनी बी की इनकम है उसका 7/15 करोगे तो बी का एक्सपेंडिचर आएगा। बोला जा रहा है दोनों के एक्सपेंडिचर में 4500 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग दोनों के एक्सपेंडिचर में 4 यूनिट का डिफरेंस है। 4 यूनिट इक्वल्स टू 4500, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1125। पूछा जा रहा है फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम बताइए कितनी है, 45। 45 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे आपका रिजल्ट आएगा। बताइए जी, क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए एक बार आप। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर से ना मोस्टली ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या जा रहा है, ए की जो इनकम है ना वो बी की इनकम का 2/3 है। तो चलिए ठीक है, ए और बी के बारे में बात करते हैं, इनकम के रेशियो के बारे में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। बोला जा रहा है जो इनकम ऑफ ए है ना वो इक्वल है किसके,
इनकम ऑफ बी का 2/3, तो आप यहाँ से इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशियो बनाओगे 2:3, तो ठीक है मैंने लिख दिया 2:3। देन उसके बाद बोला जा रहा है कि ए का खर्चा यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो आप यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ ए एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशियो निकालेंगे 3:4, तो मैंने यहाँ रेशियो निकाला है 3:4। क्लियर है जी इतनी सी बात। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बी की आय का इनकम ऑफ बी का जो 1/3 होगा वो एक्सपेंडिचर ऑफ ए के इक्वल होगा, यही बोला जा रहा है। यानी कि इनकम ऑफ बी और एक्सपेंडिचर ऑफ ए का रेशियो स्टूडेंट रहने वाला कितना है, देखिए यहाँ पर यहाँ करती हूँ मैं 1/3 को यहीं रहने देती हूँ। एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशियो क्या रहने वाला है 1/3। मतलब अगर ए का एक्सपेंडिचर 1 यूनिट है तो बी का एक्सपेंडिचर 3 यूनिट होना चाहिए, लेकिन देखिए आपको तो इक्वल नजर आ रहा है। इक्वल का मतलब ये 1:1 में है। देखिए ये तो 1:1 में है, ये तो 1 है, लेकिन ये 3 नहीं है। फिर अगर इसे मैं 1:1 बोलूं तो अगर ये 1:1 है तो इसे 1:3 बनाओ, मतलब इसे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है जी ये बात। इसे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसे किससे मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो। देखिए मैं इसे हटा रही हूँ, एक बार दोबारा इसे देखना हो तो वीडियो को बैक करके देखिएगा आप लोग। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर ए और बी, देखिए डबल करने से क्या हो गया, 3 गुना करने से क्या हुआ 6:9, और ये कितना हो गया 3:4। अब यहां से मैं सेविंग के बारे में पता करती हूँ। ए ने क्या किया 6 कमाया 3 खर्च किया 3 बचाया, बी ने 9 कमाया 4 खर्च किया मतलब 5 बचाया, मतलब इसका सेविंग का रेशियो है जी 3:5। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये मोस्टली पेपर में पिछले 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है एग्जाम्स के अंदर। तो आपको किस लेवल पर सॉल्व करना है, कैसे करना है, वो मैं समझा रही हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा है क्या। देखिए बोला जा रहा है कि पिछले साल यानी लास्ट ईयर का आपको रेशियो गिवन है 4:3। फिर बोला है लास्ट ईयर और करंट ईयर इसका जो रेशियो है वो 3:4 है। फिर जो लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो है ये 5:6 है। ये ए का है और ये स्टूडेंट बी का है। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। और जो आपको प्रेजेंट में जो आपको यानी जो करंट ईयर है उसका जो टोटल इनकम है वो दिया हुआ है 24.12 लाख, ठीक है, लाख रुपए दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि पिछले साल यानी लास्ट ईयर ए और प्रेजेंट ईयर बी की जो इनकम है वो कितनी है। तो चलिए देखते हैं आपको किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। देखिए अपने पास, आप ध्यान से सुनिएगा, अपने पास लास्ट ईयर की इनकम कितनी है, आप बोलेंगे 3। क्वेश्चन के पास कितनी है 4, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 4 तो 1 यूनिट का वैल्यू 4/3। ये तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया, लेकिन मुझे करंट ईयर चाहिए यानी करंट ईयर ऑफ ए चाहिए। करंट ईयर ऑफ ए कितना है 4 यूनिट का वैल्यू आप निकालेंगे स्टूडेंट 16/3। क्लियर है जी ये बात, बताइए क्लियर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग ए तो है करंट ईयर में कितना, लास्ट ईयर में कितना है 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं ए 3 है और बी जो है वो ए 4 है और बी 3 है। अपने अकॉर्डिंग 3 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, 1 यूनिट का वैल्यू 4/3। तो अपने अकॉर्डिंग ए करंट ईयर में कितना होना चाहिए, आप बोलेंगे 4 यूनिट यानी 16/3। अब निकालिए करंट ईयर ऑफ बी, ये देखते हैं। देखिए अपने अकॉर्डिंग कितना 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 3, 1 यूनिट का वैल्यू आया 3/5, तो करंट ईयर के कितना 6, 3 × 6 यानी 18/5। बोलिए जी क्लियर है। मैंने आपको बोला करंट ईयर ऑफ ए करंट ईयर ऑफ बी
दोनों को ऐड करके जो बनेगा ना वो बनेगा 24.12 लाख। लाख को अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, मतलब ये जीरोज वीरोज अभी छोड़ दो, लाख को ऐसे ही लिखा रहने दो, यानी 24.12। अभी इन्हें प्लस जब आप करोगे तो 15 तो आपका एलसीएम आने वाला है 80 प्लस 54 यानी 134। 134 यूनिट का वैल्यू स्टूडेंट 24.12 आएगा, तो आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए 24.12 इंटू 5 बाय 134, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। ठीक है जी, ये बात आपसे पूछा क्या जा रहा है पहले ये सुनिए। अब आपसे पूछा जा रहा है लास्ट ईयर ऑफ ए, तो इसे हटा रही हूं, लास्ट ईयर ऑफ ए, लास्ट ईयर ऑफ ए क्या है 4, करंट ईयर ऑफ बी, करंट ईयर ऑफ बी क्या है 18/5, इसका सम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका सम करके देखिए 38/5 आएगा, 20 प्लस 18 38/5। तो स्टूडेंट आप 38/5 निकालिए, 30 ये 15 है सॉरी, 38/5 निकालिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट निकलेगा 20.52 लाख, 20.52 लाख। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? मैं फिर से समझाती हूं मैंने क्या कहा। मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 3 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 4 है, 3 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4/3 है। करंट ईयर ऑफ ए 4 यूनिट का वैल्यू 16/3 है। ठीक है जी, सेम एज मैंने बी के लिए किया है, अपने अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5/3 होगा। करंट ईयर ऑफ ए बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कितना है 6 यूनिट का वैल्यू 18/5। अगर मैं करंट ईयर ऑफ ए करंट ईयर ऑफ बी दोनों को ऐड करूंगी तो 24.12 लाख आएगा। तो देखिए ऐड करके 34/15 इक्वल्स टू 24.12 आ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 24.12 अपॉन 134 इंटू 15। अब पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, लास्ट ईयर ऑफ ए प्लस करंट ईयर ऑफ बी क्या होगा। देखिए लास्ट ईयर ऑफ ए तो ये है 4 और करंट ईयर ऑफ बी क्या है 18/5, दोनों को ऐड करके आया 38/5। 38/5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है जी, जल्दी से बता दें क्या आपको ये टाइप अच्छे से क्लियर है जी? क्या आपको ये टाइप अच्छे से क्लियर है? कोई ऐसी चीज है जो आप समझ ना पाए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, एबीसी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। अगर उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपए है, तो आपको बी की इनकम बतानी है। क्या है तो सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आज भी पेपर में देखे जाते हैं। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एबीसी 3 मेंबर है, ठीक है जी। बोला जा रहा है कि अपनी इनकम का 80% खर्चा करते हैं, 80%। तो सेव कितना करते हैं जी? आप बोलेंगे 20%। ये 80% अगर खर्च कर रहा है 85%, तो सेव कितना कर रहा है 15%। ये सेव कितना करेगा 25%। भाई किसी की इनकम 100% होगी, अगर वो 80% खर्चा कर दे तो बचाएगा तो 20%। अगर कोई 85% खर्चा कर दे तो बचाएगा तो 15%। अगर कोई पर्सन 75% खर्चा कर दे तो बचाएगा तो 25%। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सेविंग जो है वो 20%, 15% और 25% है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रेशियो ऑफ सेविंग दिया गया है कितना, 8:9:20। क्लियर है जी इतनी सी बात। आप यहाँ से रेशियो ऑफ इनकम निकालेंगे। रेशियो ऑफ इनकम आप कैसे निकालेंगे? देखिए 20% यानी 1/5, ये किसके इक्वल है 8 के। ठीक है जी,
15% यानी 3/20 ये किसके इक्वल है 9 के। 25% यानी 1/4 ये किसके इक्वल है 20 के। देखिए जी अब यहां से रेशियो ऑफ इनकम निकालिए 40, आप इसे कैलकुलेट करिए 60, आप इसे कैलकुलेट करिए 80। ये रेशियो ऑफ इनकम है। देखिए ये एक दूसरे के इक्वल कैसे हुआ, देखिए सेविंग तो सेविंग के इक्वल होगी, तो मेरी अकॉर्डिंग सेविंग 20% है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग 8 यूनिट है, तो 20% का मतलब जो है वो 8 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 है। 15% मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 यूनिट है, तो 15% इक्वल्स टू 9 यूनिट, तो 100% इक्वल्स टू 60 यूनिट्स। 25% जो है वो 20 यूनिट्स के इक्वल है, यानी 1/4 जो है वो 20 यूनिट के इक्वल है, तो 100% जो है वो 80 के इक्वल है। बोला जा रहा है ए और सी का जो डिफरेंस है वो 18,000 का है, तो यहाँ देखिए ए और सी में कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे 40 का। 40 किसके इक्वल है जी 18,000 के। आप यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कैलकुलेट करें, देखिए 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, बचा 0, 450। 1 यूनिट का वैल्यू है 450। पूछा जा रहा है बी की इनकम बताइए कितनी है, बी की इनकम 60 है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब रिजल्ट कितना आएगा 450 गुना 60 करके, तो आप अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ ये करती हूँ 240 प्लस 30 270, 27,000, 27,000 भाई इसकी सैलरी है, बी की सैलरी 27,000 है। बताइए जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो, तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। चलिए स्टूडेंट अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको प्रपोर्शन के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ तक पढ़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे किससे, रेशो से, लेकिन प्रपोर्शन के बारे में अभी तक हमने एक बार भी डिस्कस नहीं किया। तो चलिए अब प्रपोर्शन के बारे में सीखते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट प्रपोर्शन होता क्या है, व्हाट इज प्रपोर्शन, प्रपोर्शन क्या है, पहले मुझे ये पता चले, देन मैं उसके बाद फिर आगे चीजों को बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊंगी। देखिए प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला 2 फ्रेंड्स हैं, इमली और कैरी, ये 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी। कोई 2 फ्रेंड्स और हैं, ये 2 फ्रेंड है इमली और कैरी, और एक है राधा और एक है तराना। ये मैंने 4 फ्रेंड्स लिए हैं, इमली, कैरी, राधा और तराना, ठीक है जी। मैं आपसे कहती हूँ कि जो इमली है ना, इमली की एज आज 30 ईयर है और कैरी की एज 45 ईयर है, ठीक है जी। जो राधा है, राधा की एज जो है वो 24 यूनिट है, यानी 24 ईयर है, और तराना की एज जो है वो 36 ईयर है, ठीक है जी। मैंने आपसे कुछ ऐसा मान लिया कि इमली की एज 30 ईयर है और जो कैरी है उसकी एज जो है वो 45 ईयर है, राधा की एज 24 ईयर है और तराना की एज जो है वो 36 ईयर है। तो सबसे पहली बात प्रपोर्शन होता कैसा है, प्रपोर्शन दिखता कैसा है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए इमली और कैरी की एज का रेशो, अब ये 15 के टेबल से कटेगा 2:3। राधा और तराना की एज का रेशो, आप बोलेंगे ये दोनों नंबर 12 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये है 2:3। बताइए जी क्लियर है। क्या मैं कह सकती हूँ कि जो एज इमली और कैरी की है वही एज राधा और तराना की है, एज नहीं एज का रेशो, फिर से सुनिएगा, जो एज का रेशो इमली और कैरी का है वही एज का रेशो राधा और तराना का होगा। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इमली रेशो कैरी प्रपोर्शन राधा रेशो तराना, है ना। यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि जो अनुपात इमली और कैरी की उम्र का है वही सेम अनुपात राधा और तराना की उम्र का है। अनुपात, एज नहीं, एज डेफिनेटली अलग अलग है, सिर्फ रेशो, ठीक है जी। अब मैं आपको एबीसी की फॉर्म में समझा रही हूँ। देखिए ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी,
मतलब जो रेशो ए और बी का होगा वही सेम रेशो सी और डी का होगा। वो चीज मैंने आपको बताई प्रोपोर्शन से। ये जो 4 डॉट आपको नजर आते हैं ना, ये प्रोपोर्शन के लिए होता है। अब देखिए, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि जो चीज रेशो में होती है उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं, सेम एज जो चीज रेशो में है उसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, है ना, मतलब ए रेशो बी बराबर किसके है स्टूडेंट, सी रेशो डी के। तो मैंने वही चीज मेंशन की है। अब मैं यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी और इसे मैं लिखूंगी a मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि a को d से गुना करके जो आएगा वही सेम चीज b को c से गुना करके आएगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके प्रोपोर्शन का। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर से देखिए, मैं आपको याद करने के लिए एक तरीका बताती हूँ। दोनों अंदर वालों की मल्टीप्लाई दोनों बाहर वालों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। अंदर वाले कौन है, बी और सी। देखिए, अंदर वालों का जो प्रोडक्ट होगा वही बाहर वालों का प्रोडक्ट होगा। तो जो चीज बी और सी को मल्टीप्लाई करके आएगी वही सेम ए और डी को मल्टीप्लाई करके आएगी। बताइए जी, क्लियर है? कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको समझ ना आई हो। अब आपसे पूछा क्या क्या जाता है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। देखिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे रही हूं। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए जी, थर्ड प्रोपोर्शन को हम कहते हैं तृतीय समान अनुपात। तृतीय समान अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन को कहा जाता है। तो इसको लिखने का ढंग कैसा है, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात एक्स। मतलब आपको ए बी गिवन होगा और एक्स आपसे पूछा होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा होगा। तो इस कंडीशन के आप अंदर आंसर क्या देंगे कि जो वैल्यू अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी वही वैल्यू बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। तो आप x का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इसे नोट करिएगा साथ के साथ। फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर स्टूडेंट इसको चतुर्थी समान अनुपात कहते हैं। चतुर्थी समान अनुपात। फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर स्टूडेंट 3 वैल्यू आपको गिवन होंगी और 1 वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो कैसे करेंगे, जो अनुपात ए और बी का होगा वही समान अनुपात सी और एक्स का होगा। दोनों अंदर वालों की मल्टीप्लाई दोनों बाहर वालों की मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो जो x का मान होगा वो b गुना c अपॉन a होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है? लास्ट है स्टूडेंट मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, इसको आप कहेंगे मध्य समान अनुपात। मध्य समान अनुपात कैसे डील करते हैं इसे, देखिए मीन प्रोपोर्शन को हम कैसे लिखेंगे वो बता रही हूं। देखिए जी, ए रेशो बी, ए रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो बी, यानी मिड वाला आपको बताना है। तो आप कहेंगे दोनों अंदर वालों की मल्टीप्लाई दोनों बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी x इक्वल्स टू रूट ए बी। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। बताइए जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? तो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ भी स्टूडेंट पूछा जाए, अपने को आंसर हमेशा इन्हीं रिजल्ट्स की हेल्प से देने हैं। ठीक है जी। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, देखिएगा क्वेश्चन कितने आसान आसान से हैं। तो देखते हैं जी जरा क्वेश्चन क्या है। ये है जी क्वेश्चन, 2022 के ही हैं दोनों क्वेश्चन, लेटेस्ट ही लिए हैं मैंने, है भी CHSL के ही हैं दोनों। एक 24/7 को आया है, एक 22/7 को आया हुआ है, 22/5 को सॉरी, और 24/5 को, 27/5 और 24/5। चलिए जी, देखिए क्या कहना चाह रहा है। नंबर्स दिए हैं 5, 6, 8। आपसे पूछा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। देखिए मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए बताया x इक्वल्स टू BC अपॉन A।
यही बताया। तो बी देखिए, देखिए 5, 6 और 8, ये क्या है, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, यही है ना स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, 6 इंटू 8/5, 48/5, यानी कि रिजल्ट आएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट कितना देखिए 45, 9.6, ये आपका रिजल्ट है। ये फोर्थ प्रपोर्शन है, बस हमें ऐसा ही करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा जरा, 5, 8 और 30, इसका थर्ड प्रपोर्शन आपको बताना है। 5, 8 और 30 का देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर से करिए, BC अपॉन ए, कैलकुलेटर्स 48 आपका आंसर है, 48 आपका आंसर है। ऐसे ही आपको कोई दो वैल्यू दे के थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा, कोई दो वैल्यू दे के मीन प्रपोर्शन पूछ लेगा। तो स्टूडेंट प्रपोर्शन में इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बताइए जी, क्लियर है? आज के सेशन में आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहा हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है रेशो, ये ओवर है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राधे राधे एवरीवन।